कहा जा रहा है कि उसने अपने 4 साल के बेटे को लोरी सुनाकर सुला दिया, थपकियां दी। मां की ममता के आगोश में नन्हा सा चिन्मय सो भी गया, गहरी नींद में, बहुत गहरी नींद में। फिर उसने कमरे में रखा एक टिश्यू पेपर उठाया, हड़बड़ाहट में पेन, पेंसिल, कलम को यहां वहां ढूंढा, लेकिन कुछ हाथ नहीं आ रहा था। तब उसने अपना आईलाइनर यानी कि पेंसिल जैसा जो काजल होता है उसे निकाला और लिख दी वो बात जो उसके दिल में थी, अपनी नन्ही सी जान को खत्म करते वक्त। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं क्राइम कथा। गोवा के द सोल बानियान ग्रैंड होटल के कमरा नंबर 404 में 7 जनवरी 2024 की रात 12:30 बजे एक स्टार्टअप कंपनी की सीईओ, जिसका नाम सूचना सेठ है, आरोप है कि उसने अपने 4 साल के बच्चे, जिसे वो साथ गोवा घुमाने लेकर आई थी, के साथ कुछ ऐसा कर दिया जिसकी उम्मीद एक मां से कोई नहीं कर सकता। कहते हैं कि जानवर भी अपने बच्चों के लिए हर खतरे से जूझ जाता है, फिर हम तो इंसान हैं और इंसानी रिश्तों में भी मां की ममता का दर्जा सबसे आला है। लेकिन कहा जा रहा है कि सूचना सेठ ने अपने 4 साल के बेटे को पहले कफ सिरप का हैवी डोज दे दिया और बड़े प्यार से लोरी सुनाकर उसे गहरी नींद में सुला दिया। मासूम बच्चा मां के आंचल में खुद को सबसे ज्यादा महफूज महसूस करता है, पर वो बच्चा इतना खुशनसीब या खुशकिस्मत शायद नहीं था। तभी तो इल्जाम लग रहा है कि सूचना सेठ, जो इस बच्चे की अपनी मां थी, उसने तकिए या फिर तौलिए से खुद उसका दम घोंट दिया। जब उस मां को यह एहसास हो गया कि बच्चा मौत के आगोश में समा गया है, तो उसने यहां वहां नजर दौड़ाई। कोई कागज नहीं मिला तो उसने टिश्यू पेपर उठाकर उस पर आईलाइनर से लिखा, मेरे बच्चे की कस्टडी को लेकर मेरा हस्बैंड और वकील दबाव बना रहे हैं। मेरा हस्बैंड जो है वो काफी हिंसक है और मैं उसे एक दिन के लिए भी बच्चा नहीं दे सकती। सूचना सेठ ने अपने हाथों से लिखे इस नोट को फिर फाड़ दिया और पास रखी कैंची से अपने हाथ की नस काटने की कोशिश की, लेकिन शायद उसका इरादा बदल गया या फिर वो ठीक से ये काम नहीं कर पाई, तो उसने अपने हाथ से निकल रहे खून को रोका, एक उस पर पट्टी बांधी और मर चुके अपने बच्चे की लाश को बैग में रखकर निकल पड़ी गोवा के होटल से बेंगलुरु के लिए। सूचना सेठ के रास्ते में पकड़े जाने के बाद जब पुलिस ने होटल में कमरे की अच्छी तरह से तलाशी ली, तो उसे कफ सिरप की 2 बोतलों के साथ ही यहां पर बिखरे टिश्यू पेपर के टुकड़े भी मिल गए, जिस पर सूचना ने लिखा था अपने हाथों से। जी हां, बताया जा रहा है कि पुलिस ने जब इन टुकड़ों को जोड़ा तो मालूम चला कि यह सुसाइड नोट हो सकता है, और इस पर लिखी बात से यह भी साफ होता जा रहा है कि एक मां ने अपने बच्चे के साथ ऐसा क्यों किया होगा। आरोपी सूचना सेठ के घर वाले बता रहे हैं कि वो अपने पति वेंकट रमन से इस कदर नफरत करने लगी थी कि उसे अपने बच्चे की पापा पर गई शक्ल भी पसंद नहीं आती थी। वो तो ये बात कहा भी करती थी कि चिन्मय की शक्ल उसे अपने एक्स हस्बैंड की याद दिलाती है। सूचना वेंकट रमन से अलग रह रही थी, दोनों की तलाक की प्रक्रिया चल रही थी, बच्चे की कस्टडी सूचना के पास थी और कोर्ट ने वेंकट को हर रविवार अपने बच्चे से मिलने की इजाजत दी थी। पुलिस की जांच में सामने आया है कि सूचना ने 6 जनवरी को अपने पति को मैसेज किया था कि वो अगले दिन बेटे से मिल सकता है। हालांकि 7 जनवरी को जब वो बेटे से मिलने पहुंचा यानी वेंकट, तो पता चला कि मां बेटे बेंगलुरु में नहीं है। सूचना सेठ अपने पति को या अपने एक्स हस्बैंड को, जिसे हम कह सकते हैं, चकमा देकर बेटे को लेकर गोवा आ गई थी और आरोप है कि ये कांड कर दिया। टिश्यू पेपर पर काजल से लिखी बात सूचना के दिलो दिमाग में चल रहे ख्यालों के तूफान की एक बानगी भर है, जो अब पुलिस के हाथ लग चुकी है। यह हैंड रिटन नोट न सिर्फ बड़ा सबूत है, बल्कि इससे केस की तह तक जाने का एक रास्ता भी मिल गया है।